अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, खैर मकदम है, वेलकम है, स्वागत है आपका दैनिक लोकहित न्यूज़ सिल्लोड़ में। आज 13 फरवरी 2023 को सिल्लोड़ में भारतीय जनता पार्टी का सिल्लोड़ बंद आंदोलन। अब इस आंदोलन को रिस्पांस या नो रिस्पांस, आइए डालते हैं खबर पर नजर कि सिल्लोड़ बंद को जवाब न मिलने के खौफ से बीजेपी ने सोमवार की सुबह 7 से 8 बजे बंद दुकानों का फोटो शूट कराया और इस बात को फैला दिया कि सिल्लोड़ बंद को जवाब मौसूल हुआ है। लेकिन दुकानें मुकर्ररा वक्त पर खुलने से बीजेपी के मुश्ताल अफराद मायूस हो गए। सिल्लोड़ के ताजिरों ने बंद की हिमायत नहीं की और यह एहतजाज बड़ी हद तक नाकाम दिखाई दिया। बाला साहेब की शिवसेना के सिल्लोड़ तालुका सरबरा देवीदास पाटिल लोखंडे ने कहा कि ये लोग अवाम को नहीं बल्कि दिमाग को कम से कम समझा ले और लोगों को गुमराह करना बंद करें। सिल्लोड़ नगर परिषद इंतजामिया के जरिए प्रॉपर्टी टैक्स का नया निफाज और इस टैक्स को लेकर ही भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन किया था। टैक्स अवाम के जज्बात का एहतराम करते हुए वसूल किया गया है, इस तरह का कहना सिल्लोड़ नगर परिषद का है। प्रॉपर्टी टैक्स को कानूनी शक्ल दे दी गई है। तकरीबन 4 से 5 माह गुजर जाने के बाद बीजेपी के जरिए टैक्स लगाने पर तहरीक सिर्फ शोहरत और अपना वजूद बरकरार रखने के लिए की गई है। लेकिन देवीदास पाटिल लोखंडे ने कहा कि हकीकत में इस तहरीक को हिमायत नहीं मिली। जब बंद दुकानों का फोटोशूट चल रहा था तो कुछ ताजिर अपनी दुकानें खोल रहे थे और बीजेपी के लोगों ने उन्हें हिरासा किया और अर्वच जबान में गाली गलौज की। यह एक काबिले मजम्मत बात है और बाला साहेब की शिवसेना इस किस्म की हरकत को हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगी। सिल्लोड़ में अमन अमान शांति की फिजाओं को खराब करने वालों को धड़ा सिखाएंगे, इस तरह का इशारा बाला साहेब की शिवसेना बिजनेस अलाउंस के ओहदेदार मनोज झव्वर, नरेंद्र बापू पाटिल, अमृत पटेल, धैर्यशील तायड़े, गौरव सहारे, आशीष कटारिया वगैरह ने दिया। नाजरीन, जिन साथियों ने दैनिक लोकहित न्यूज़ सिल्लोड़ को सब्सक्राइब नहीं किया है और वो चाहते हैं कि दैनिक लोकहित न्यूज़ सिल्लोड़ की खबरें उन तक फौरन पहुंचती रहें तो सब्सक्राइब करें। बंद करण्याचा प्रयत्न केला गेला। व्यापाऱ्यांची इच्छा नसतानाही बंद करण्यासाठी प्रेशर आणण्यात आले। असे प्रेशर कुठल्याही राजकीय पक्षाने आणू नये व सिल्लोड व्यापारी महासंघाला किंवा सिल्लोड येथील व्यापाऱ्यांना कुठल्याही राजकीय पक्षाने आपल्या स्वतःच्या राजकारणाकरता स्वतःच्या स्वार्थाकरता वापर करण्यात येऊ नये। समोर नगरपालिका आलेला आहे, विधानसभा आलेला आहे। आता तुम्हाला व्यापारी आठवतोय, ज्यावेळेस खरोखर व्यापारी अडचणीत असतो त्यावेळेस कुठला पक्ष समोर येतो? एकमेव आणि एकमेव फक्त अब्दुल सत्तार साहेब या मार्केटमध्ये व्यापाऱ्यांच्या पाठीमागे उभे राहतात। त्यावेळेस कुठलाही दुसरा नेता या मार्केटमध्ये उभा राहत नाही। अब्दुल सत्तारामुळेच व्यापारी इथले सर्व खुश आहेत व आमची कुठलीही नाराजी कुठल्याही पक्षाबद्दल नाहीये। आमची एकच विनंती आहे, कुठल्याही पक्षाने आमच्या व्यापाऱ्यांचा राजकीय वापर करू नये ही विनंती। शिवीगाळ करण्याचा प्रयत्न करीत आहे। काही व्यापाऱ्यांच्या शटरला लाथा मारण्याचा प्रयत्न झाला। त्या या बंदला आमच्या व्यापारी संघातर्फे आम्ही प्रचंड प्रमाणे विरोध करीत आहे व सगळं मार्केट चालू आहे। या बंदमध्ये कुठलाही व्यापारी सामील नाही। हा बंद हा राजकीय बंद आहे आणि व्यापाऱ्यांना राजकारणामध्ये ओढू नये ही सर्वांना विनंती आहे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, खैर मकदम है, वेलकम है, स्वागत है आपका दैनिक लोकहित न्यूज़ सिल्लोड़ में। नाज़रीन, आज 13 फरवरी 2023 है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले के सिल्लोड़ शहर की नगर परिषद में हूँ और नाज़रीन, सिल्लोड़ शहर में आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से सिल्लोड़ बंद आंदोलन किया गया और नाजरीन, उसकी वजह मैं बता दूं कि उनका मुद्दा ये रहा कि सिल्लोड़ नगर परिषद ने जो टैक्स पावती घरों घरों तक पहुंचाई है, उस टैक्स पावती में उन्होंने ज़्यादा और फिर गैर कानूनी या फिर जाबिराना टैक्स लागू करके जो है तो दिया है। इसी सिलसिले में हम जानकारी लेने के लिए सिल्लोड़ नगर परिषद के जो टैक्स जिनके हवाले हैं गोराड़े सर, उनसे बात करने के लिए यहाँ पर आए कि क्या इसमें सच्चाई है, क्या हकीकत में सिल्लोड़ नगर परिषद ने इस तरह का टैक्स जो है तो जनता को दिया है या फिर और क्या है। सर, आपली नगर परिषद 10 जानेवारी 1990ला स्थापन झालेली आहे आणि 97-98मध्ये यापूर्वी टॅक्स लागलेला आहे आपल्याकडं। आज जवळपास
22-23 ते म्हणजे जवळपास 22-23 वर्षाच्या नंतर हा टॅक्स लागलेला आहे लोकांना. तत्कालीन परिस्थितीमध्ये फार बांधकाम झालेले नव्हते. आज जे बांधकाम झालेले आहे त्या बांधकामानुसार टॅक्स लागलेला आहे आपण, आणि शासनाच्या धोरणानुसार नियमानुसारच लागलेला आहे त्याच्यामध्ये टॅक्स. अच्छा सर, तो इसमें जो बात आ रही है, जब जनता को टैक्स पावती उनको घर घर पहुंचाई गई या दुकानों तक पहुंचाई गई, तो इनके लिए कोई फैसिलिटी या सहूलियत सिल्लोड नगर परिषद की ओर से रखी गई नहीं थी क्या? क्या अगर आपको ज़्यादा टैक्स आया तो आप कांटेक्ट कीजिए, या फिर कांटेक्ट करने के बाद में आपने उनके प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया, इस तरह से कुछ हुआ है क्या? नाही, असे काही नाही आहे. शासनाच्या धोरणानुसार दर 4 वर्षाला रिव्हिजन करणे आवश्यक आहे त्याच्यामध्ये. आणि आपण 2006-07ला रिव्हिजन केलं होतं, पण तत्कालीन परिस्थितीमध्ये माननीय जिल्हाधिकारी यांनी याला स्थगिती दिली होती, त्याच्यामुळे तो टॅक्स होऊ शकला नाही. आता त्यानंतर आपण आज ज्या लोकांना टॅक्स लावण्याची कारवाई सुरू केली, आपण त्यांना नोटीस पण वाटल्या 119 अन्वय. आता त्या लोकांना जर टॅक्स जास्त लागला आहे, त्यांनी सन्माननीय नगरसेवक हे मंत्री महोदयाकडे गेले आणि त्यांनी सांगितलं बाबा आम्हाला हा जो जास्तीचा टॅक्स लागलेला आहे त्या संदर्भात कारवाई करावी योग्य ती. माननीय मंत्री महोदयांनी त्यानंतर योग्य ती कलेक्टर साहेबांना भेटून त्यानुसार कारवाई केली आणि त्यांना तो टॅक्स कमी केला. आता तत्कालीन परिस्थितीमध्ये 3000 लोकांनी फक्त आपल्याकडं ऑब्जेक्शन दाखल केले, त्याच्यामध्ये त्यांचं आपण निराकरण पण केलं, त्यांना टैक्स पण कमी केला. सर 3000 लोगों ने आक्षेप दाखिल किया है, और टैक्स पावती कितने लोगों को पहुंची है? जवळपास 25,000 लोकांना पोहोचल्या त्या टॅक्स पावत्या त्याच्या. अच्छा, और आप तक आक्षेप सिर्फ 3000 लोगों ने जमा करा? 3000 लोकांनी जमा केलं. त्यानंतर आपण पण त्यांना तो टॅक्स वगैरे कमी करून दिला आहे. आणि आज 150चे डिमांड वाटप केले आपण, त्यामध्ये फक्त 108 लोकांनी आपल्याकडे अपील दाखल केले आणि ते अपील आपण सन्माननीय मंत्री आपल्या कलेक्टर साहेबांकडे आपण ते दाखल केलेले, पुढील उचित कार्यवाही करता आपण ते. हाँ सर जी, आक्षेप दाखिल करने के लिए क्या आपने जनता को टाइम दिया था? वेळोवेळी आपण त्यांना टाईम वाढवून दिलेला आहे. आपण पेपरला पण दिलं, रिक्षा लावून अनाऊन्समेंट केलं, पण ज्यांना टॅक्स जास्त लागला आहे त्यांनी नगरपालिकेकडे ऑब्जेक्शन दाखल करायचं आणि त्यावर योग्य तो निर्णय शासन स्तरावर घेतला जाईल आपण त्याच्यामध्ये. आज पण लोकांचा जो टॅक्स जास्त लागलेला आहे 97-98मध्ये ज्या लोकांनी बिल्डिंग म्हणजे खाली प्लॉट होता आणि तो आज त्याचं डेव्हलपिंग केलं, त्यावर 1-1, 2-2 मजले चढवलं, त्यांना जो टॅक्स लागला तो तत्कालीन परिस्थितीमध्ये 300 रुपये लागला असेल, तो आज तो त्या 3 मजलेचा टॅक्स लागणार. त्याच्यामुळे त्यांना भरमसाठ ती दरवाढ दिसते. अशी कुठलीही नगरपालिकेने जुलमी किंवा बेकायदेशीर करवाढ केलेली नाही. योग्य ते शासनाच्या निर्णयानुसारच आपण तो निर्देशानुसार कारवाई केलेली आहे आपण. अच्छा गोराडे सर, अभी भी कुछ लोग अगर ऐसा महसूस कर रहे होंगे कि हमारा टैक्स ज़्यादा है, तो उन्होंने क्या करना चाहिए अभी भी? नाही, आपण त्यांना वेळोवेळी सांगितलं होतं, त्यांना अपील दाखल करण्याकरता आपण त्यांना टाईम पण वाढवून दिला होता आपण त्यांना 30 तारखेपर्यंत. हाँ गोराडे सर जी, ये जो टैक्स पावती का मामला है, तो जनता को कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक इनको जो है तो उसमें फैसिलिटी दी गई थी कि इतने में आप कर सकते हैं? आपण त्यांना 29 डिसेंबर 2022 पासून नोटीस वाटप सुरुवात केली आणि त्यांनी 30 दिवसाच्या आत आपल्याकडे ते आक्षेप दाखल करायचे. त्यांनी त्याच्यात 50% टॅक्स भरून घ्यायचा आणि नंतर आपण जे डिसिजन शासन घेईल त्यानुसार आपल्याला ती कारवाई करण्यात येईल असं आपण त्यांना सांगितलं. अच्छा, अभी टाइम पीरियड उनका ख़त्म हो चुका है? त्यांचा टाईम पिरियड आता खतम झालेला आहे. आता आपला कलेक्टर साहेबांकडे अपील दाखल केलेली आहे त्यांची. आता ते जे निर्णय देतील त्यानुसार कारवाई करण्यात येईल, पुढील कारवाई करण्यात येईल. हाँ, और इस तरह का जो है तो अनाउंस आपने रिक्शा में लाउड स्पीकर के जरिए करवाया भी था? पेपरला पण दिलं होतं आपण त्याच्यामध्ये. अच्छा, कि इतने दिनों के अंदर आपको कर देना है? हाँ, टॅक्सीमुळे. अच्छा, यहाँ पर जो आक्षेप दाखिल कर रहे थे, यहाँ पर कितनी लोगों की टीम यहाँ पर काम कर रही थी जब लोग जनता यहाँ पर आ रही थी? प्रत्येक आपण 13 प्रभागाला 13 कर्मचारी दिले होते आणि त्यांनी प्रत्येक प्रभागाचा आक्षेप स्वीकारायचा होता त्यांनी. अच्छा, सिल्लोड के जो नगर सेवक है उन तक भी ये बात पहुंचेंगी? उन्होंने उनके वार्ड के हिसाब से उन्होंने भी इसमें जो अनाउंस किया होगा, मतलब हर तरह से सिल्लोड नगर परिषद ने जनता के हित में काम की है. लेकिन अगर किसी ने उसको नहीं समझा या फिर उसको समझने के लिए तैयार नहीं था तो आज उसको परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी तरफ से सहूलत दी गई थी, 100% सहूलत दी गई थी. अगर वो बीच में आते आक्षेप दाखिल करते तो उनका मैटर सॉल्व हो जाता. लेकिन अगर वो नहीं आए तो एक वजह ये भी हो सकती, जिस तरह से आपने बताया कि जब 300 रुपये का अगर उन पर टैक्स हो तो उस वक्त तो उनका सिर्फ खाली प्लॉट हो, और अब कंस्ट्रक्शन बढ़ गया है, अगर वो लेकर आएंगे तो फिर उनके ऊपर चार्ज बढ़ जाएगा, हो सकता है ये भी उनको डर हो.
और इस वजह से कुछ गरीबों के भी समझ में ना आए, तो मतलब अब जो है तो टाइम पीरियड उनका ख़त्म हो गया। चलिए नाज़रीन, यहाँ पर बहुत सारी जानकारी जो आ चुकी है कि सिल्लोड नगर परिषद ने टैक्स लागू किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने जाबिराना, जालिमाना या फिर ज़्यादा इस तरह से मामला किया है या नहीं किया है। तो ये बात सामने आई कि सिल्लोड नगर परिषद की ओर से वो तमाम सहूलियत जनता तक पहुँचाई गई थी कि अगर आपको टैक्स ज़्यादा आया है तो आप आक्षेप दाखिल कर सकते हैं, और बहुत सारे लोगों ने यानी कि 3000 के लोगों ने यहाँ पर आकर जो है तो आक्षेप दाखिल किया, लेकिन 25,000 लोगों तक टैक्स पावती पहुँची है। तो इसी 25,000 लोगों में से सिर्फ 3,000 लोग आ रहे हैं, तो इसमें सिल्लोड नगर परिषद की गलती नहीं है, ये तो जनता की गलती है कि वो यहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। और नाज़रीन, एक मैं बात बता दूँ मोर्चे के ताल्लुक से कि जो मोर्चा बीजेपी पार्टी के ज़रिए से जनता के हित में निकाला गया है, जनता की फ़िक्र में निकाला गया है, लेकिन एक बात ये भी समझने की है कि दुकानें बंद हैं। अब एक दुकान पर अगर 2 या 3 नौकर अगर जॉब करते हैं तो उनका आज का जो है तो रोज़गार ख़त्म हो गया। समझ लीजिए एक बच्चे का रोज़गार 300 रुपये है, तो उसके आज के 300 रुपये ख़त्म हो गए। तो जिस पार्टी के ज़रिए से मोर्चा निकाला गया था वो जनता की फ़िक्र में निकाला गया था कि टैक्स जो है तो कम किया जाए, तो ठीक है, तो उस पार्टी ने यहाँ पर भी फ़िक्र करना चाहिए था कि इसका जो 300 रुपये आज दुकान बंद रहने से इसको नहीं मिल रहा है, तो हम हमारी जेब से इसको 300 रुपये देंगे। हाँ, अगर कोई ऐसी बात है कि यकीनन हकीकत में जनता परेशान है तो उस वक्त की बात और है, लेकिन यहाँ पर देखा गया दुकानें बंद है तो हर दुकान में 2 या 3 नौकर ज़रूर काम करते हैं, तो उनके घर का आज का जो 300 रुपये रोज़ है, 400 रुपये रोज़ है, वो उनके घर तक नहीं पहुँचेगा। वजह यही पार्टी वाले बने हैं। तो अब आपको डिसाइड करना है, आपको फ़ैसला देना है कमेंट्स में कि ये सही था या गलत था, या इस तरह से अगर करना है तो जो पार्टी वाले जनता को, उन पार्टी वालों ने फिर इस तरह के जॉब करने वालों के साथ में किस तरह का बिहेवियर या बर्ताव करना चाहिए। नाजरीन, जिन साथियों ने दैनिक लोकहित न्यूज़ सिल्लोड को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें ताकि रोज़ की खबरें आप तक फ़ौरन पहुंचती रहे। इसी के साथ रुखसती चाहूँगा, अगली खबर का इंतज़ार करें। खुदा हाफिज़।